वेबसाइट ओपन करने के लिए एड्रेस बार में टाइप करें cleanmycoach.com। आपको सामने cleanmycoach.com वेबसाइट दिखाई दे रही है। आइए इस वेबसाइट का ओवरव्यू हम देखते हैं। यहाँ पर है होम बटन, उसके बाद सर्विस रिक्वेस्ट, लेटेस्ट न्यूज़। लेटेस्ट न्यूज़ में हमें लेटेस्ट न्यूज़ दिखाई देती है। गैलरी, फ़ोटो गैलरी। इस फोटो गैलरी में हमें सारी फ़ोटो गैलरीज के फ़ोटो दिए गए हैं। उसके बाद सब्सक्राइबर्स, जो हमारे यूज़र्स हैं उनके लिए सब्सक्राइब बटन है। यूज़र यहाँ पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर डालकर सेव कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट में हमें सारे ट्रेन्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे ट्रेन की लिस्ट है, ट्रेन का नाम है और सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स। साथ साथ यहाँ पर मेनू दिखाई दे रहा है। मेनू के नीचे है पैसेंजर के द्वारा दिए जाने वाला फीडबैक। यहाँ पर पैसेंजर फीडबैक बटन के ऊपर क्लिक करता है, साथ साथ उसका सर्विस रिक्वेस्ट नंबर डालता है, उसका मोबाइल नंबर डालता है, ईमेल डालता है और उसका फीडबैक यहाँ पर डालकर सेव कर देता है। यदि किसी पैसेंजर ने सर्विस रिक्वेस्ट दी है तो वही सर्विस रिक्वेस्ट और उसका मोबाइल नंबर, ये दोनों चेक होकर ही फीडबैक लिया जा सकता है। यदि गलत नंबर डालता है तो फीडबैक नहीं लिया जा सकता। यहाँ पर हमें नोटिस बोर्ड दिखाई दे रहा है। नोटिस बोर्ड में विभिन्न नोटिस हमें यहाँ पर दिखाई देती है। कंट्रोल पैनल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए होता है। यहाँ पर एडमिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद वो लॉगिन करता है। लॉगिन करने के बाद उसको पूरा कंट्रोल पैनल उसके लिए खुला होता है, जो कि पैसेंजर के लिए नहीं है, यह केवल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है। यहाँ पर हम सर्विस रिक्वेस्ट, डिप्लॉय स्टॉप, एडिट ट्रेन, लेटेस्ट न्यूज़, ऐड नोटिस, सब्सक्राइबर्स, रिपोर्ट कंसोल, चेंज पासवर्ड, हेल्प, लॉग आउट, इतनी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। साथ साथ OBHS के बारे में संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर दी गई है। लॉग आउट करने के लिए यहाँ पर लॉग आउट बटन पर हम क्लिक करते हैं। पैसेंजर जब भी इस वेबसाइट को ओपन करेगा वहाँ पर अपना PNR नंबर, अपना नाम और मोबाइल नंबर, साथ साथ वेरिफिकेशन कोड डालकर रिक्वेस्ट को सेंड करेगा। रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद PNR नंबर के द्वारा सबसे पहले यह चीज़ चेक की जाएगी कि वह ट्रेन का समय रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तो नहीं है। यदि ऐसा है तो पैसेंजर को मैसेज दिया जाएगा कि रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक OBHS की सेवा प्रदान नहीं की जा सकती। और यदि PNR नंबर उस ट्रेन के लिए नहीं है तो भी इनवैलिड PNR का मैसेज पैसेंजर को दिया जाएगा। और यदि उसी गाड़ी का PNR है और पैसेंजर उसी गाड़ी में सफ़र कर रहा है तो उस समय पर उसकी रिक्वेस्ट लॉक की जाएगी और साथ साथ उसके मोबाइल पर मैसेज भी दिया जाएगा। और यदि पैसेंजर कंप्यूटर से या लैपटॉप से यदि इस वेबसाइट को ओपन करता है तो यहाँ से रिक्वेस्ट लॉक कर सकता है, और यदि मोबाइल से करता है तो मोबाइल के द्वारा भी ये रिक्वेस्ट लॉक कर सकता है। साथ साथ SMS 5888 इस नंबर पर क्लीन स्पेस और उसका PNR नंबर भेजने के बाद भी पैसेंजर अपनी सर्विस रिक्वेस्ट लॉक कर सकता है। ये वेबसाइट की संक्षिप्त ओवरव्यू था। धन्यवाद। OBHS स्टाफ डिटेल्स ऐड करने के लिए ऐड स्टाफ बटन पर क्लिक करें। यहाँ से हम हाउसकीपिंग स्टाफ के डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। स्टाफ का नाम टाइप करें, जैसे सुनील कुमार। स्टाफ का मोबाइल नंबर टाइप करें, जैसे उसका डिपो सिलेक्ट करें, जैसे बॉम्बे सेंट्रल डिपो। रिक्वेस्ट अटेंडिंग में वो स्टाफ जिस प्रकार का काम करने वाला है, जैसे क्लीनिंग स्टाफ है या AC मैकेनिक स्टाफ है या क्लीनर स्टाफ है, यहाँ से सिलेक्ट करें। उसका ईमेल टाइप करें, जैसे सुनील कुमार @gmail.com। यहाँ से उसका एड्रेस टाइप करें। इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने से स्टाफ का नाम सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, ऐसा हमें सामने दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। किसी भी स्टाफ के डिटेल्स में परिवर्तन करने के लिए
एडिट स्टाफ बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने से जितना स्टाफ के नाम रजिस्टर है उनके नाम हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए हमें अनिल नाम के स्टाफ के डिटेल्स में परिवर्तन करना है, इसीलिए हम एडिट डिलीट बटन पर क्लिक करते हैं। ऐसा करने से उसके सारे पर्टिकुलर दिखाई देने लगेंगे। मान लीजिए हमें इनका मोबाइल नंबर बदलना है, तो मोबाइल नंबर हम टाइप कर देते हैं इस तरह से और बाद में इसे सेव करते हैं। ऐसा करने से इस स्टाफ के डिटेल्स में परिवर्तन जो हुआ है वो सक्सेसफुली एडिटेड का मैसेज आएगा। किसी भी ट्रेन के लिए OBHS स्टाफ डिप्लॉय करने के लिए डिप्लॉय स्टाफ बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने से हमें डिप्लॉयमेंट की विंडो सामने दिखाई दे रही है। यहाँ से हम ट्रेन नंबर सिलेक्ट करेंगे, जैसे टेस्ट 1। उसके बाद दिनांक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम दिनांक सेलेक्ट कर रहे हैं 3 मार्च 2015। रिक्वेस्ट अटेंडिंग में हम सिलेक्ट कर रहे हैं रिक्वायर्ड क्लीनिंग स्टाफ। जैसे हमने क्लीनिंग स्टाफ किया, क्लीनिंग स्टाफ की लिस्ट हमें यहाँ पर मिल गई। मान लीजिए यहाँ से हमने एक स्टाफ का नाम सिलेक्ट किया। ये करने के बाद हम सीधे सेव बटन पर क्लिक करते हैं। ऐसा करने से वो स्टाफ उस दोनों ट्रेन के लिए डिप्लॉय हो चुका है, इसका मैसेज आया। अर्थात जाने वाली गाड़ी और आने वाली गाड़ी के लिए एक ही स्टाफ रहेगा। ट्रेन डिटेल्स में परिवर्तन करने के लिए एडिट ट्रेन बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने से हमें सारी ट्रेनों की लिस्ट दिखाई दे रही है जिन्हें हमने OBHS के लिए रजिस्टर कर रखा है। मान लीजिए टेस्ट 2 नाम के ट्रेन के डिटेल्स में हमें परिवर्तन करना है। इसके लिए हम यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ट्रेन का नंबर दिखाई दे रहा है, ट्रेन का नाम हम यहाँ पर टाइप करते हैं। ट्रेन का डेपो सिलेक्ट करते हैं। OBHS स्टेटस एक्टिव इनएक्टिव यहाँ से सेट कर सकते हैं। रैक लिंक टू ट्रेन नंबर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। डे नंबर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। रैक लिंक का मतलब है कि जाने वाली गाड़ी एवं आने वाली गाड़ी, अर्थात जाने वाला स्टाफ जिस गाड़ी से वापस आएगा वह ट्रेन का नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे। यदि किसी गाड़ी में OBHS स्टाफ नहीं जा सकता तो उसका OBHS स्टेटस को इनएक्टिव सेट करना है। डे नंबर का मतलब है यदि जाने वाली गाड़ी का वापस आते समय उसी दिन डिपार्चर है तो यहाँ पर 1 लिखना है। यदि जाने वाली गाड़ी गंतव्य पर पहुँचने के बाद उसका वापस आने का डिपार्चर यदि दूसरे दिन है तो यहाँ पर 2 लिखना है, और यदि डिपार्चर तीसरे दिन है तो यहाँ पर 3 लिखना है। इतना करने के बाद हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद ट्रेन डिटेल्स एडिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। धन्यवाद। कंट्रोल पैनल पर सबसे पहला बटन होता है सर्विस रिक्वेस्ट। इस बटन पर क्लिक करने से पैसेंजर द्वारा दी गई रिक्वेस्ट का ब्यौरा हमें दिखाई देता है। मान लीजिए यह एक रिक्वेस्ट है, नंबर है उसका 215। किस ट्रेन नंबर से आई है, टेस्ट 1। पैसेंजर का नाम, मोबाइल नंबर, पैसेंजर का स्टेशन, कोच नंबर, सीट नंबर, और पैसेंजर द्वारा मांगी गई रिक्वेस्ट है कि हमें क्लीनिंग स्टाफ चाहिए। ऐसा करने पर क्लीनिंग स्टाफ पैसेंजर को अटेंड करेगा। यह होने के बाद हम इस रिक्वेस्ट को अपडेट करना चाहते हैं। अपडेट करने के लिए हम अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने के बाद एक्शन टेकन में हम टाइप करेंगे कि कंप्लेंट अटेंड हो चुकी है। इसके बाद रिक्वेस्ट का स्टेटस सिलेक्ट करेंगे, इस रिक्वेस्ट को क्लोज किया जाए। इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रिक्वेस्ट अपडेट हो चुकी है। ये रिक्वेस्ट को पुनः देखने के लिए हम रिक्वेस्ट आईडी से उसका आईडी सिलेक्ट करेंगे। आईडी सिलेक्ट करने का शो रिक्वेस्ट, ऐसा बोलने पर कंप्लेंट का स्टेटस दिखाई दे रहा है हमें क्लोज। सिस्टम में विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट्स देखने के लिए रिपोर्ट कंसोल बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर देखिए कस्टमाइज रिपोर्ट हम देख सकते हैं, जैसे किसी भी डेट से किसी भी डेट तक, किसी पर्टिकुलर ट्रेन के लिए या सभी ट्रेन के लिए, किसी
एक डिपो के लिए या फिर सभी डिपो के लिए। और यहाँ पर हमारे पास 3 प्रकार के रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं। अभी हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट सिलेक्ट करते हैं 1 फरवरी 2015। हमें देखना है 1 फरवरी 2015 से 1 मार्च 2015 तक सभी ट्रेनों के लिए, सभी डिपो के लिए कितनी सर्विस रिक्वेस्ट आई है। शो रिपोर्ट बटन पर क्लिक करने पर रिपोर्ट दिखाई देता है। यहाँ पर मान लीजिए 2 रिक्वेस्ट आईडी है, तो 2 रिक्वेस्ट आईडी का पूरा डिटेल्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी हम दूसरा रिपोर्ट देखते हैं। दूसरा रिपोर्ट है स्टाफ डिप्लॉयमेंट रिपोर्ट। स्टाफ डिप्लॉयमेंट रिपोर्ट सिलेक्ट करेंगे। स्टाफ डिप्लॉयमेंट रिपोर्ट दी गई तारीख और सभी डिपो के लिए, सभी ट्रेन के लिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। शो रिपोर्ट करते हैं तो जो जो स्टाफ हमने डिप्लॉय किया था जिस जिस ट्रेन के लिए, उसका रिपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ साथ तीसरा एक रिपोर्ट होता है पैसेंजर फीडबैक रिपोर्ट। पैसेंजर द्वारा दी गई फीडबैक की रिपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई देगी। शो करते हैं तो यहाँ पर हमें कोई भी पैसेंजर फीडबैक अभी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि किसी पैसेंजर ने फीडबैक अभी तक नहीं दिया है। जैसे ही दे दिया जाएगा फीडबैक, वैसे ही हमें यहाँ इस रिपोर्ट में ये दिखाई देगा। तो इतने प्रकार के रिपोर्ट हमारे पास रिपोर्ट कंसोल में उपलब्ध है। धन्यवाद। वेबसाइट पर किसी भी प्रकार का संदेश देने के लिए ऐड नोटिस बटन पर क्लिक करें। ऐड नोटिस बटन पर क्लिक करने के बाद एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। यहाँ हमें जो नोटिस देना है वो यहाँ पर हम टाइप करेंगे। हमने टाइप कर दिया है। साथ साथ ये नोटिस अभी हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद ये नोटिस हमें नीचे दिखाई दे रही है। इस प्रकार से नोटिस ऐड हो चुकी है और इसी नोटिस यह डिस्प्ले हो रही है। यदि हमें देखना है तो यहाँ से हम लॉग आउट कर देते हैं। लॉग आउट करने के बाद यहाँ नोटिस बोर्ड में देखिए, नोटिस बोर्ड में जो नोटिस हमने टाइप किया था वो नोटिस यहाँ पर दिखाई दे रही है। धन्यवाद। वेबसाइट पर लेटेस्ट न्यूज़ ऐड करने के लिए लेटेस्ट न्यूज़ बटन पर क्लिक करें। जिस प्रकार का पोस्ट हम करना चाहते हैं उस पोस्ट का प्रकार सिलेक्ट करें। जैसे प्रोग्राम्स, पोस्ट का सब्जेक्ट यहाँ पर टाइप करें, जैसे इनॉग्रेशन। यहाँ पर मैसेज टाइप करें। मान लीजिए हमने मैसेज टाइप कर दिया है। यहाँ पर उसका वेरिफिकेशन कोड लिखें। इसके बाद मैसेज को पोस्ट कर दें। पोस्ट मैसेज बटन दबाते ही लेटेस्ट पोस्ट अपलोडिंग का मैसेज आ रहा है। अब ये न्यूज़ कहाँ हमें दिखाई दे रही है तो देखते हैं हम। ऊपर लेटेस्ट न्यूज़ नाम का बटन है। देखिए अभी हमने रिसेंटली डाला हुआ पोस्ट, जैसे इनॉग्रेशन, और जो हमने टाइप किया था यहाँ पर वो पोस्टेड 1/3/2015 14:48 पर। इस प्रकार से पोस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। सिस्टम में काम करने के लिए हमें मदद की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए हमने यहाँ पर एक हेल्प बटन दिया है। इस हेल्प बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे हेल्प बटन पर क्लिक करते हैं, हेल्प बटन की विंडो हमें दिखाई दे रही है। मान लीजिए हमें लॉगिन में कोई परेशानी है तो लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन संबंधी हमें यहाँ पर हेल्प दिखाई दे रही है। साथ साथ ऊपर जाने के लिए बैक टू टॉप बटन पर क्लिक करेंगे। सर्विस रिक्वेस्ट कैसे देखना है, ऐड स्टाफ डिटेल्स कैसे ऐड करना है, स्टाफ का डिटेल्स कैसे एडिट करना है, स्टाफ का डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, ट्रेन का डिटेल्स कैसे एडिट करना है, लेटेस्ट न्यूज़ कैसे पोस्ट करना है, नोटिस कैसे ऐड करना है, सब्सक्राइबर्स कैसे देखना है, रिपोर्ट कंसोल कैसे देखना है, पासवर्ड कैसे चेंज करना है, साथ साथ लॉग आउट, इन सारी चीज़ों की हेल्प मदद हमें यहाँ पर ऑनलाइन उपलब्ध है। धन्यवाद।